कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर वीडियोज क्लासेज मिलती रहें। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। शाम को 8 और 9 बजे आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास में मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ? गुरुजी 1582 ईस्वी में हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, यानी दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई, गोगुंदा, कुमलगढ़, उदयपुर या चावंड। तो इसके बाद 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी चावंड को बनाया। दे आपका राइट आंसर होगा। सेकंड प्रश्न देखें। एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने अपनी आंखों से हल्दी घाटी युद्ध को देखा, कब हुआ? 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जो कि अपने मेवाड़ के राजा थे और मुगल बादशाह था अकबर, उसकी सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसको अपनी आंखों से देखा था। इसमें एक इतिहासकार शामिल था जिसे बदायूनी के नाम से हम जानते हैं। से आपका राइट आंसर होगा। इसने अपनी दाढ़ी को भी राजपूतों के खून से रंगा था। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेनानायक कौन था? जलाल खां, शेर खां, हाकिम खां या हसन खां? हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की सेना का प्रमुख सेना नायक था हाकिम खां सूर। कौन था? हाकिम खां सूर। से आपका राइट आंसर होगा। यह महाराणा की प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, यह भी ध्यान रखना। हाकिम खां सूर की मृत्यु होने के बाद जब ये युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, उसके बाद इनको तलवार सहित दफनाया गया था, यह ध्यान रखना। ऐसा कौन सा वीर सरदार था जिसको तलवार सहित दफनाया गया? तो ये हाकिम खां सूर ही थे। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में डिटेल से चर्चा करने से पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि कोई मेरा साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है और यदि आपको कोर्स लेना है ऑनलाइन, कि मैं भाई ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहता हूं, यदि आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें। उसमें कांस्टेबल का आज से ही 15 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। राजपाल 10 कोड का यूज़ करके आप 10% का इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हैं और ये कोर्स लेकर लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, सारा सिलेबस का आप लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? राजा भारमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवंत दास? शिष्टमंडल गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। 4 लोग गए थे और सबसे प्रथम जो दूत था अकबर का, जिसने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा गया, उस दूत का नाम आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले जलाल खां कोरची गया था, जो कि असफल रहा। अगला प्रश्न, सबसे लास्ट में कौन गए थे? देखे बताएं। टोडरमल गए थे, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें। वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखखंड पर प्रकाश डालता है? कुमलगढ़ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ या राज प्रशस्ति? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कौन सा अभिलेख? बिल्कुल, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी पीडीएफ फाइल हम पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर स्टडी एग्जाम एकेडमी सर्च भी कर सकते हैं। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? कि पति यहाँ पर युद्ध करने जा रहे हैं, उनका कहीं ध्यान विचलित ना हो जाए युद्ध भूमि में, इसलिए उसने अपना शीट काट कर दे दिया। ऐसी महारानी थी जिसके नाम से हाड़ी रानी बटालियन भी बनी हुई है। तो वो हाड़ी रानी कौन थी? बिल्कुल, हाड़ी रानी सहल कंवर। 4 नंबर दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा? चित्तौड़गढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध? मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा? बिल्कुल, मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा? हल्दी घाटी का युद्ध। बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ की थर्मोपोली पूछा गया है, आंसर बताएं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर बता रहे हैं,
मेवाड़ की थर्मोपोली दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध 1582 में। अगला प्रश्न देखें, राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? महमूद बेगड़ा, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या मुजफ्फर खां? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा जो अपने मेवाड़ के राजा थे, दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसको बुरी तरह पराजित किया। अगला प्रश्न देखें, अरे मेवाड़ की थर्मोपोली अभी भी विद्यार्थी गलत बता रहे हैं, दिवेर का युद्ध होगा। दिवेर का युद्ध कौन बता रहे हैं? अभी तक विद्यार्थियों को नहीं पता कि मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है या दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। मुझे बताएं, देखें अभी भी गलत बता रहे हैं, अभी भी गलत बता रहे हैं। मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है या दिवेर के युद्ध को कहा जाता है? दोनों प्रश्नों में डाउट है अभी तक। मुझे देखें बताएं विद्यार्थी किस कौन सा राइट होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी नहीं पता, अपना दिमाग लगाएं, देखें थोड़ा सा। अरे मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? गुरुजी मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। किसका कौन सा युद्ध है वो देखो, प्रश्न वापस लेके आता हूं मैं, ये रहा, ये मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को, लेकिन मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी को ही कहा जाता है। बे आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की? मालदेव, कल्याणमल, वीरमदेव या रायमल? अरे मालदेव तो कहाँ के थे? अपने मारवाड़ के जोधपुर के शासक थे, इन्होंने सहायता की थी, ये गए थे सेना लेकर। और मेड़ता से कौन गए थे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए? बिल्कुल वीरमदेव जी गए थे, वीरमदेव जी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेड़ता कहाँ पर है? मेड़ता किस जिले में है? मेड़ता नागौर में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर ने एक शिष्टमंडल बनाया जिसमें 4 लोगों को चयनित किया। मान सिंह को किया, भगवंत दास को किया, जलाल खां को किया और टोडरमल को किया। इन चारों लोगों को कहा कि आप जाओ महाराणा प्रताप को समझाओ ताकि महाराणा प्रताप हमारे पक्ष में हो जाए, लेकिन महाराणा प्रताप मानने वाले नहीं थे। आखिर में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो तीसरे नंबर पर कौन गए थे महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर की तरफ से? बिल्कुल भगवंत दास गए थे। कौन गए? भगवंत दास। सबसे पहले कौन गए रे गुरुजी? जलाल खां गयो। अरे जलाल खां सबसे पहले गयो। दूसरे नंबर पर कौन गयो? मान सिंह। मान सिंह गया था। तीसरे नंबर पर भगवंत दास जी गए थे और 4 नंबर पर आपके टोडरमल जी गए थे। चारों भी असफल रहे, महाराणा प्रताप को झुका नहीं सके। अगला प्रश्न देखें, राज्य अभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी? अब आप बोलोगे कि सर आप तो कल बोल दोगे कि राज्य अभिषेक के समय महाराणा प्रताप को जूते किसने पहने, तो ये कोई मतलब थोड़ी होता है, ऐसा प्रश्न थोड़ी बनता है। लेकिन ऐसा प्रश्न आ चुका है, हम तो क्या करें। तो पंडित कृष्णदास ने बांधी थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा, JN शर्मा, JN आसोपा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? पद्मावत जो महाकाव्य है इसकी रचना अबुल फजल, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या बदायूनी? तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, से इज आपका करेक्ट आंसर। अगला है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता नहीं करने वाला शासक था? वीरमदेव, पृथ्वीराज, झालाबिद्दा या झाला अज्जा? खानवा का युद्ध कब हुआ है गुरुजी? 1527 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगारी तलवार थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ कौन थी गुरुजी? दूसरी तरफ बाबर था, मुगल। और राणा सांगा की सभी राज्यों ने, जितने भी राजा थे रियासतों के, उन्होंने सहायता की, लेकिन झाला बिद्दा नहीं था इनमें, झाला अज्जा था। झाला अज्जा जी थे जिन्होंने, जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो राणा सांगा जी के जो मुकुट वगैरह थे, तलवार वगैरह, वो धारण की थी झाला अज्जा ने। और झाला वीरमदेव भी शामिल थे अपने मेड़ता के। पृथ्वीराज कच्छावा ये कहाँ के थे? आमेर के शासक थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, तेरह सौ 3 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद इसका कार्यभार किसे सौंपा? मालदेव, उलुग खां, नुसरत खां या खिजर खां?
1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीता था। अरे गुरुजी चित्तौड़गढ़ जीतो बेटे में शासन कौन हो? चित्तौड़गढ़ को शासक हो रतन सिंह। कौन हो रहा है? रतन सिंह। रानी कौन ही? रानी काफी फेमस है रे। कौन ही रे रानी? पद्मावती। रानी पद्मावती का नाम सुनते ही आप अलाउद्दीन खिलजी बन गए हो सारे के सारे। तो भार किसको सौंपा? कार्यभार बिल्कुल खिजर खां को सौंपा। दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? तो ये हकीम का सूर था। ये आपका राइट आंसर होगा। गुरुजी क्लास को हमने अभी तक लाइक नहीं किया है। अरे लाइक तो कर सकते हो, कम से कम लाइक करने में क्या जाता है रे आपका? लाइक और शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहाँ पर रची? आमेर दुर्ग, आगरा दुर्ग, लाल किला या दौलत खाना? तो हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने दौलत खाने में रची थी। दे आपका राइट आंसर होगा। अकबर खुद नहीं गया था महाराणा प्रताप से युद्ध करने, डरपोक था। सैनिकों को भेज दिया, खुद नहीं गया। शिल्पी शास्त्री द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? वास्तुकला, चित्रकला, राजप्रसाद या मूर्तिकला? ये रूप मंडल है, ये रूप मंडन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किस विषय से संबंधित है? तो गुरुजी ये मूर्तिकला से संबंधित है। दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का शासक बनने में राणा सांगा की सहायता किसने की? राणा गंगा, राव गंगा, कृष्णदास चुंडावत, करमचंद पंवार या जगमाल? तो राणा सांगा की सहायता किसने की रहे? अरे ये कितने भाई थे राणा सांगा? मैंने बताया था आपको, करमचंद पंवार ने की थी। से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया था। राणा सांगा वहाँ से दौड़ते हुए आ गए थे, फिर करमचंद पंवार ने इनका पालन पोषण किया। याद करो रे वो क्लास जब मैंने डिटेल से बताया था राणा सांगा के बारे में, अलग से वीडियो बनाया था। एकलिंगनाथ जी या कैलाशपुरी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुहिलादित्य, राणा हमीर, बप्पा रावल या जैतर सिंह? तो राणा बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति कौन था? आसफ खां, हसन का मेवाती, हाकिम का सूर, शाहबाज खां? तो राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। बे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मुगल शासक खुर्रम सांझा, अरे सांझा का बचपन का नाम खुर्रम है, को महाराणा करण सिंह ने किस महल में शरण दी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगनिवास, राजमहल, जग मंदिर या कुंभलगढ़? ये ऐसे शासक है अपने राजस्थान के जिन्होंने इन मुगलों को शरण दी थी। बिल्कुल जग मंदिर में दी। से आपका राइट आंसर होगा। अरे मंदिर में मुगल प्रवेश कर गया रहे। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? मेवाड़ और मारवाड़ की एक साथ दोनों सेना मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई? तो ये देवारी के युद्ध में 1680 में पराजित हुई। से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। महाराणा सागा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा सागा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में 1517 में परास्त किया। अगला प्रश्न देखें। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी गई? मारवाड़ी सेना भेजी गई। अपनी जोधपुर की सेना गई। और कौन लेकर गया? गुरुजी मालदेव गया था। अरे राणा सांगा की सहायता करने के लिए खानवा के युद्ध में कौन गया रे? अपने जोधपुर से मालदेव जी गया। मालदेव जी किसका पुत्र था? अरे उस समय यदि पूछ लें कि जब खानवा का युद्ध हुआ था उस समय मुझे बताओ कि मारवाड़ का शासक कौन था? गुरुजी मारवाड़ को शासक यानी कि सेनालीर तो मालदेव गया, लेकिन शासक कौन हो? शासक राव गंगा हो। कौन हो रहा है? गंगा हो। ये ध्यान रखना। यदि आपको ऐसा पूछ लेना कि खानवा का युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो शासक तो गंगा था, लेकिन सेना लेकर उसका पुत्र मालदेव गया था। बाद में मालदेव ने क्या कर दी? गंगा अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, इसलिए पितृहंता शासक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। शिल्पकार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है।
प्रसाद मंडन, कला मंडन, वास्तुसार मंडन, रूप मंडन। तो मंडन के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, कला मंडन नहीं है, वे आपका करेक्ट आंसर होगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय इसका शासक कौन था? गुरुजी कहाँ का? अरे चित्तौड़ का शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, विक्रमादित्य, समर सिंह। गुरुजी रतन सिंह हो। कौन हो रहा है? रतन सिंह। क्या हुआ यहाँ पर? साका हुआ। अरे गुरुजी साका क्या हुआ है? केसरिया और जोर दोनों साथ में होते हैं तो इसे साका बोलते हैं। केसरिया किसने किया? रतन सिंह ने किया, शहीद हो गया लड़ते लड़ते। और जोहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने किया। अरे रानी पद्मिनी का नाम कौन नहीं जानता रे, सभी जानते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा मुनि, जैन विजन सूरी। महाराणा कुंभा के दरबार में बड़े से बड़े विद्वान रहते थे। राणा जो कुंभा थे ये स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रित दाता भी थे, यानी विद्वान खुद भी थे और विद्वानों को रखते भी थे। तो उनमें से कौन सा दरबार में नहीं रहता था? तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। ये लो, आपका प्रश्न आ चुका है। कुछ विद्यार्थी पहले से खुश हो रहे हैं। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह मेवाड़ के किस शासक ने किया? अरे हरिया देवी को कौन नहीं जानता? गुरुजी सभी जानते हैं। तो हरिया देवी से विवाह अल्लट ने किया। किसने किया रे? आलू ने किया, अल्लट ने किया। दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। किस रानी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? सौभाग्य देवी, हंसाबाई, जाला रानी, जेतल दे। अरे अभी तो कांस्टेबल बन जाओ रे, तैयारी पर ध्यान दो, पुलिस कांस्टेबल बन जाओ, उसके बाद में सभी मिल जाएगी आपको, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जेतल दे ने। दे आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो पीछे से कोई मंदिर कोई बनाने वाली मिलेगी ही नहीं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कुशाल माता या अचलगढ़ दुर्ग। अरे मालवा पर विजय पाई तो कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? बिल्कुल विजय स्तंभ बनवायो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मायन है। कितने मंजिल का है विजय स्तंभ? बताएं देंगे। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? हल्दी घाटी, दिवेर का युद्ध, रणकपुर का युद्ध, माहौली का युद्ध। राणापुर का युद्ध। देखो मैंने आपको पहले बताया था मेवाड़ का मैराथन और मेवाड़ की थर्मोपोली, दोनों में आप गलती करते हो। और मेवाड़ का मैराथन कुछ विद्यार्थी हल्दी घाटी बता रहे हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। ये तो मेवाड़ का मैराथन है, इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। और मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला प्रश्न देखें। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, जैतर सिंह, लख सिंह, बप्पा रावल या घुइलादित्य। देखो इतना पैसा था, अरे इतना पैसा था मेवाड़ में कि सोने के सिक्के चलाए गए। किसने चलाए? बिल्कुल बप्पा रावल ने चलाए। इस समय मेवाड़ बहुत ही सक्षम था, काफी ताकतवर राज्य था। समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव रखी? रतन सिंह, हमीर, कुंभकर्ण, तेज सिंह। नेपाल में सिसोदिया वंश की नींव कुंभकर्ण ने रखी, से आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी युद्ध का वह योद्धा जिसे तलवार सहित दफनाया गया? पुंजा, राणा पुंजा, हसन का मेवाती, हाकिम का सूर, राम सिंह। बिल्कुल कौन है रे? हाकिम का सूर, से आपका राइट आंसर होगा। यह महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। राजपूताना के किस शासक ने पाती परवण प्रथा को अपनाया? राणा कुंभा, प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा। तो यहाँ उनको शासक एक ही शासक हुई और वो शासक कौन हो? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा रे गुरुजी? राणा सांगा। अरे राणा सांगा ने अपनाया। कब अपनाया रे गुरुजी? खानवा का युद्ध हुआ उस समय अपनाया, बाबर के विरुद्ध। अरे चलो रे, बाबर मुगल आ रहा है हिंदुस्तान में आक्रमण करने, चलो मुगल को खदेड़ते हैं, सारे एकत्रित होकर चलो रे। राणा सांगा पूरी सेना लेकर गया, जितने भी राजस्थान के
जितनी भी रियासतें थी सभी रियासतों के राजाओं को, सेनाओं को एकत्रित किया। एक तरफ से देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज यहाँ पर थी, फिर भी यहाँ पर पराजय हुई। किसकी हुई? राणा सांगा की। फिर भी पराजय हो गई। पातिपुरम इस प्रथा के तहत सभी को निमंत्रण भेजा गया, अथवा पत्र भेजा गया, सभी राजाओं को बुलाया गया, सारे राजा आए थे। इसका रीजन क्या था? फिर भी हम युद्ध हार गए। इसका कारण क्या था रे? कारण था बाबर की जो युद्ध पद्धति थी, युद्ध शैली थी, वो नई युद्ध शैली थी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लासें वगैरह लेते हैं, कुछ ऑनलाइन नहीं लेते। लेकिन देखो सिस्टम लगातार बदलता जा रहा है, समय के साथ बदलना आपको ज़रूरी है। लगातार टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तकनीकी का ज़माना आ रहा है, तो आप बदलते जाओ, उस समय के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो उस समय बाबर ने अपनी खुद को यहाँ पर आगे बढ़ाया, तोपें वगैरह सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया। अरे उधर से तोपें गोले दागे गए तोपों से, तो हमारे पास तो सिर्फ तलवारें थी, ना बंदूकें थी, ना तोपें थी। बाबर की सेना में तोपें थी, बंदूकें थी, उधर से गोलियां दागी गई, गोले दागे गए। हमारे यहाँ पर घोड़े, हाथी, ऊंट सारे यहाँ से भाग गए। तो आप समझ सकते हो फिर क्या होगा उसी ऐसी सेना में। बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं। राणा सांगा किसके सहयोग से मेवाड़ का शासक बना? पहले भी मैंने बता दिया, किसके सहयोग से बना? करमचंद पंवार के। दे आपका राइट आंसर होगा। मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित कर मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की? मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत किसने की? बिल्कुल राणा छेतर सिंह ने या राणा खेता ने। इसका दूसरा नाम खेता भी मिलता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि मुगल मेवाड़ द्वितीय संधि 1681 किन किन के मध्य हुई? तो ये औरंगजेब के और जय सिंह के बीच में हुई थी। दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने जग मंदिर महलों की नींव रखी? तो ऐसा मेवाड़ का था जिसने जग मंदिर महलों की नींव रखी, तो ये आपके करण सिंह थे। कौन थे? करण सिंह। बे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किसने किया? तो भील सेना में अपने प्रधान सेनापति राणा पुंजा थे। बी आपका राइट आंसर होगा, जो युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखें, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था? अरे ये तो सभी को पता होना चाहिए। अरे पद्मिनी का गोरा बादल से क्या रिश्ता था? चाचा वे भाई, चाचा भाई और चाचा दोनों भाई थे, पिता वे बेटे का। क्या रिश्ता था? आप जो सोच रहे हो वो रिश्ता नहीं था। तो रानी पद्मिनी का रिश्ता था गोरा वे बादल से, चाचा और भाई थे ये। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब आक्रमण किया? गुरुजी चित्तौड़गढ़ पर 1303 में करियो। दे आपका राइट आंसर होगा। गुरुजी जरा अलाउद्दीन खिलजी 1301 में कहीं करियो, 1301 में क्यों कौन करियो आक्रमण? अरे एक में नहीं किया, एक में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया रे। किस पर किया? रणथंभौर दुर्ग पर। इसको जीता, उसके बाद ये कहाँ आया? चित्तौड़गढ़ पर आया। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? अरे ऐसा देशद्रोही कौन हो सकता है जिसकी वजह से हमें युद्ध हारना पड़ा? इतनी बड़ी फौज थी हमारे पास, सारे राजा एक साथ एकत्रित हुए थे, फिर भी हम युद्ध हार गए और भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई। पृथ्वीराज कछवा, अखिराज सोनगरा, मेदिनी राय, सलहदी तंवर। तो इसका यो गद्दार कौन था रे? अरे उस गद्दार का नाम सभी को पता है, सलहदी तंवर। बिल्कुल दे आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें, धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार में रहते थे? राणा छत्र सिंह, लाखा, कुंभा या सांगा? धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट ये राणा लाखा के दरबार में रहते थे। वे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक के काल में 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई? सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, भूपाल सिंह, जगत सिंह। तो यहाँ पर स्वरूप सिंह के काल में नया स्वरूप आया, मेवाड़ का डाकण प्रथा पर 1853 में रोक लगाई गई, इसको प्रतिबंधित किया गया। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी साथियों का स्वागत है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न जरूर देखें, उंटाला का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ? उंटाला का युद्ध महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? तो
तो महाराणा अमर सिंह के काल में हुआ था। बे आपका राइट आंसर होगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को सैनिकों का भग्नावेश कहा? अरे एक ऐसा सैनिक, ऐसा योद्धा, ऐसा राजा जिसके सिर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे रे? 80 घाव थे। अरे एक आंख का राजा गुरुजी, एक आंख क्या हो गई रे? फूट गई। अरे एक आंख उसकी क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक आंख का राजा। अरे एक हाथ का राजा, एक हाथ भी उसका कट गया। अरे आधे शरीर का, सैनिकों का भग्नावेश, जिसका आधा शरीर पूरा यहाँ पर टूटा फूटा हुआ, फिर भी युद्ध कर रहा है, ऐसा राजा कौन था? राणा सांगा। अरे राणा सांगा। कौन थे रे? राणा सांगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखें। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी के कहने पर जेल दे दिया गया? मेवाड़ की किस राजकुमारी को जेल दिया गया? सहल कंवर, कर्मावती, फूल कंवर या कृष्णा? कृष्णाबाई। किस राजकुमारी को जहर देकर मारा गया? कृष्णा कुमारी को मारा गया। बड़ा दुख हुआ है। कृष्णा कुमारी। किसको मारा गया? कृष्णा कुमारी को मारा गया। अमीर खां पिंडारी के कहने पर इसको जेल दिया गया था। नेक्स्ट देखें। मेवाड़ का महान शासक जिसने औरंगजेब की सभी कठोर नीतियों का विरोध किया? जगत सिंह, राज सिंह, करण सिंह, सैम सिंह? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराणा राज सिंह। बिल्कुल बे आपका राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही। कब तक रही रे चावंड? दिवेर के युद्ध के बाद बनाया। और कब तक ये राजधानी रही? गुरुजी 1615 तक रही। कब तक रही? 1615 तक। दे आपका राइट आंसर आ चुका है। मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? समर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह और महाराणा जयसिंह? तो रावल शाखा का जो अंतिम शासक रहा वो आपका कौन था? रतन सिंह ही था। रावल रतन सिंह, तभी तो बोलते हैं रावल रतन सिंह। कौन था? गुरुजी रतन सिंह हो। बिल्कुल यहाँ पर से करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में कितने प्रश्न है रे? टोटल 52 प्रश्न थे। 52 कितने प्रश्न आपने राइट किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं, क्या आपकी पोजीशन है, कितनी आपकी तैयारी चल रही है। इस क्लास में से आपको कम से कम 50% तो राइट होने चाहिए 52 में से। तो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है हिस्ट्री की। जुड़े रहें इसी प्रकार। शाम को 8 और 9 बजे क्लास का आनंद लेते रहें। राजस्थान का करंट जीके की क्लास भी आ चुकी है इस चैनल पर, शाम को 8 बजे हो चुकी है, उसको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।